अल्लाह की शान में पहले सिर्फ और सिर्फ बकरे, गाय, ऊंट कुर्बान करी जाती थी। इन सुअरों का, इन सब जानवरों से मन नहीं भरा तो ये काफिरों की कुर्बानी देने लग गए। खाली लठ की भाषा समझ आती है इनको, और योगी बाबा बढ़िया लठ दे के रखता है इनके, वही भाषा समझेंगे। सूर्य चौहान को जब मारा गया था, हिंदू मुल्ला योगी बाबा नहीं कर रहे थे, हिंदू मुल्ला किसने करा? अशद ने करा। अरे अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी का सिर्फ मजहब होता है, और उस मजहब का नाम इस्लाम होता है। भाई की जब लाश लाई गई थी ना, यहाँ पर रखी थी, ये बगल वाले सुअरों ने मांस के लोथड़े फेंके थे। क्यों फेंके थे? उन्हीं सेक्युलर हिंदू नीचों के कारण तो हमारे भाई बहन खत्म हो रहे हैं। वही तो हमारे हिंदू धर्म का सौदा कर रहे हैं, वही तो हमारी भाई बहनों की लाश का सौदा कर रहे हैं। खेमनई जब मरा था तो अपने बाप को रोने कैसे पहुंच गए थे? ये अपने यहाँ पर ये छाती फाड़ रहे थे, इन्होंने सड़कें जाम कर दी थी। इनको तब कारोबार याद नहीं आया था, तब बेघर होना याद नहीं आया था। 2 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, तो कुछ समाज के लोग ऐसे भी हैं जिनसे जब मैं सवाल करता हूँ तो किसी के कान में दिक्कत है, किसी की जीभ में दिक्कत है, किसी के गले में दिक्कत है। सब पागल हो गए हैं या फिर के लिए अपने बाप खेमनई को रो रो के उनकी जीभ को तो लकवा मार गया, उनका शरीर है वो सूना हो गया, और उनके कान है वो बंद हो चुके हैं। सूर्य चौहान का मुख्य आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन उसके बाद आज उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया है। उसके बाद ये सूर्य कुमार चौहान के परिवारीजन हैं, कुछ लोग उनसे जो मिलने आ रहे हैं, दुख में शामिल होने आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से योगी की जो कार्रवाई हो रही है, ये लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। यहाँ पर बड़ी हमारे साथ मौजूद हैं रिद्धिमा शर्मा जी। जिस असद का एनकाउंटर हुआ, उसके घर पर आज बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। तो इस नोटिस नहीं, नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। जमीन के लिए भी यही होना चाहिए, उस जमीन को एक बिल्कुल सरकार के काम में लिया जाए, मकान पर बुलडोजर चले, और अब जितने साथ के सारे अपराधी थे उन सभी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले और उन सभी का एनकाउंटर हो। हम सब यही चाहते हैं। आप चाहते हैं एनकाउंटर भी हुआ, उसके बाद में कार्रवाई भी हो रही है। 15 दिवस के लिए उनको बोला है कि आप ये खाली कर दीजिए, अवैध संपत्ति पर आपने मकान बनाया है, नहीं तो 1947 से जो लोग जबरदस्ती रह रहे हैं वो किसके बाप का खाली कर देंगे? आपको लगता है इनको प्यार की भाषा समझ आता है? इनको नहीं आता, इनको खाली लठ की भाषा समझ आती है इनको, और योगी बाबा बढ़िया लठ दे के रखता है इनके, वही भाषा समझेंगे। ये नहीं दे के रखता, उनके एजेंडे में फिट हो गया ना ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, इसलिए लठ दे। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड सब चुप रहना। सूर्य चौहान को जब मारा गया था, हिंदू मुल्ला योगी बाबा नहीं कर रहे थे, हिंदू मुल्ला किसने करा? अशद ने करा। ईद के त्योहार पर कुर्बानी किसने दी? अशद ने दी है ना हिंदू की। तो हिंदू मुल्ला अशद, उसका खानदान और उसकी कौम, उसके मौलाना ये करते हैं, हम नहीं करते हैं हिंदू मुल्ला हर बार। अच्छा एक सेकंड, चाहे हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमान का त्योहार हो, हर बार मरता हिंदू ही क्यों है? हिंदुओं ने तो मुल्लों को नहीं मारा। लेकिन सवाल मेरा ये है, लोग ये भी कह रहे हैं कि दोस्ती थी ना, सूर्य की लगातार उनके पास जाता रहता था। गवाह है, कोई दोस्ती नहीं थी। उस बच्चे का फोन देखा, उस बच्चे का मैंने फोन देखा, उसके फोन में कहीं इस अशद का नंबर नहीं, इसके परिवार का नंबर नहीं, कुछ नहीं था। फिर कोई दोस्ती नहीं थी, एक नॉर्मल जान पहचान थी, और उसने ईद पर इनवाइट करा था। तो इस सौरभ, ये हमारे सूर्य चौहान भाई ने देखा कि ठीक है कोई बात नहीं, चल कर आते, भाई से ईद पर बधाई देकर आ जाएंगे। उसे नहीं पता था, उसकी माँ ने इंसानियत सिखाई थी उसको नहीं पता था कि मेरे को ईद के नाम पर कुर्बान कर दिया जाएगा। अल्लाह की शान में पहले सिर्फ और सिर्फ बकरे, गाय, ऊंट कुर्बान करी जाती थी। इन सुअरों का, इन सब जानवरों से मन नहीं भरा तो ये काफिरों की कुर्बानी देने लग गए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं, गली में जैसे मैं घूम रहा हूँ, कि 4 दिन हो गए घटना को हुए, और जो आरोपी था या दोषी था उसका एनकाउंटर हो गया। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वो बेघर हो रहे हैं, उनका रोजगार बंद है, दुकानें नहीं चल रही हैं, वो परेशान है। खेमनई जब मरा था तो अपने बाप को रोने कैसे पहुंच गए थे? ये अपने यहाँ पर ये छाती फाड़ रहे थे, इन्होंने सड़कें जाम कर दी थी। इनको तब कारोबार याद नहीं आया था, तब बेघर होना याद नहीं आया था, तब इन्होंने अपने तांबे तक के बर्तन दे दिए, स्टील तक के बर्तन दे दिए, जेवर दे दिए, प्रॉपर्टी के कागज दे दिए। और सूर्य चौहान को ये जानने से भी इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं जानते ये कब हुआ था। अशद का एनकाउंटर हो गया तो इनकी तुरंत आँख खुल गई, अच्छा हमारी कौम के आदमी का एनकाउंटर हुआ है। सर जो छतों पे से वीडियो बना रहे थे ना, वो मैं, ये दीदी या फिर ये दीदी या ये माँ नहीं थी, वो यही सुअर थे जो वीडियो बना रहे थे, जो उसको तड़पता देखकर खुश हो रहे थे। वो 200 मीटर तक जब भाग रहा था ना अपने लथपथ शरीर के साथ, अपनी आंतें निकले हुए शरीर के साथ, तो वो यही नीच थे जो देखकर खुश हो रहे थे। और इनको पता नहीं है, ये बिजी थे, ये बाहर से आए, कहाँ से आए, ये ईरान से आए क्या? हम भी तो यही कहते हैं इतने टाइम से कि मंगोलों की संतानें हैं, ये मुगल है, ये बाहर से आए, तो उनको बाहर ही फेंक देना चाहिए। सवाल मेरा ये है, वो कह रहे हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, जो अपराधी था उसके साथ कार्रवाई हो रही है ना, आप पूरे मुस्लिम धर्म को। अपराधी का धर्म नहीं होता, सब सुन लो, अपराधी का सिर्फ और सिर्फ मजहब होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी का सिर्फ मजहब होता है, और उस मजहब का नाम इस्लाम होता है।
लेकिन सवाल मेरा ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि इनका उसकी बहन थी, उससे कोई संबंध थे वहाँ। समाजवादी पार्टी है। पहली बात तो जो अशद की बहन है ना, उसका ब्याह हो लिया और उसके औलादे खेल रही है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों में, हिंदुओं में ऐसा कोई मतलब गंदा ज्ञान नहीं है कि हम जिहादने लेके आए। हमें हलाला छाप औलादों का कोई शौक नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं के अंदर बहुत लड़कियां हैं, कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा फोन चेक पुलिस वालों ने किया है, हमने किया है। कहीं पर भी बहन का छोड़ो, उसके बाप का नंबर नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस घटना हुई उसके बाद में योगी की जो कार्रवाई है वो लगातार आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार यही कहना है लोगों का कि इस तरीके से सड़कें जाम करना, विरोध करना क्यों जरूरी है? प्रशासन अपना काम कर तो रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो ईरान के अंदर भी तो उसकी लाश को दफनाया जा रहा था। ये अपने बाप को रोने के लिए भारत में जाम क्यों कर रहे थे? सड़कें मत करते। कश्मीर को इन्होंने पूरा का पूरा लाल चौक भर दिया था। ये उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ पूरा जाम कर दिया था, गाजियाबाद पूरा जाम करा था। ईरान में खेमना ही मरा था ना, इनका अब्बा तो नहीं सल्टा था, या इनकी माँ के रिश्ते हैं उससे, या उसी की औलादें ही हैं। जब ये सड़क जाम करे तो जी ठीक है, सड़क जाम करे तो जी गलत है। और ये अखिलेश की जो पार्टी है ना, नमाजवादी पार्टी है। नमाज पढ़ने वालों को तो सिर्फ और सिर्फ रखा है उसने। लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र से चलते हैं, सब समान, धर्म तो सब वो तो नहीं चलते, वो तो अपने लोहे के डंडे से चलते हैं। वो तो नहीं मानते संविधान को। संविधान को मानते हो आप, मैं ये आंटी मान रही हूँ और कोई नहीं मान रहा। संविधान से हम मान रहे हैं ना, इसीलिए हम उनकी तरह उनकी गर्दनें नहीं रहते। जैसे वो हिंदुओं की गर्दन रहते हैं, हिंदुओं के पेट में छुरा घोंपते हैं। हमने नहीं करा ऐसा काम। हमने संविधान पर भरोसा रखा, हमने कानून पर भरोसा रखा, और उसी भरोसे के चलते हम प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति पर हम भरोसा रखते हैं। जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब मौत किसी मुस्लिम की होती है तो आप जब क्यों चुप रहे हैं? एक एग्जाम्पल बताइए जी। लगातार लोग कह रहे हैं दिल्ली में भी, और अभी घटना गाजियाबाद में लोग कह रहे हैं ना, नाम बताओ उनका, हमें रीजन दो, प्रूफ दो। हमारे हिंदू को मरने का प्रूफ है। कह रहे हैं ये मीडिया ज्यादा हवा बना रही है ना, योगी की वजह से हिंदू मुस्लिम करना है, इसलिए ये मुद्दा ज्यादा उठाया जा रहा है। हिंदू मुल्ला मुल्ला करता है खाली, हिंदू नहीं करता है। हिंदू ने तो दया दिखाई थी ना, इन्होंने दी थी ना अपने बच्चे को अच्छी परवरिश। कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं सिखाया ना चक्कू चलाना। जिहादन ने सिखाया था ना कि सूर्य चौहान आएगा, काफिर है, उसके पेट में चक्कू घोंप देना। तो हिंदू मुल्ला सिर्फ और सिर्फ मुल्ला करता है, और मुल्ला करता है मदरसे के बिहाफ पे, क्योंकि मदरसे के अंदर मौलाना सिखाता है काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। जी, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नाबालिग थे, कानून है, जेल है, पुलिस है, प्रशासन है, डायरेक्ट एनकाउंटर करना कहाँ तक जाएगा? डायरेक्ट एनकाउंटर क्यों ना कर रहे? ये हिंदुओं को बिना कोई प्रशासन से पूछे, बिना इस माँ से पूछे जिसने उस औलाद को जन्म दे दिया, ये उसको मार दे, वो तो ठीक है। लेकिन ये नहीं मरे जी, क्यों? क्योंकि वो तो अपराधी है, उसको तो खुली छूट होनी चाहिए अपराध करने की। ये नहीं चलेगा, अच्छा अपराधी को खुली छूट है अपराध करने की, लेकिन प्रशासन को खुली छूट नहीं है उसका एनकाउंटर करने की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के में जीरो टॉलरेंस की नीति काम करती है। हिंदू हो चाहे मुल्ला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, सबके साथ बराबर माना जाता है। जी, सवाल ये है कि 2 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, तो कुछ समाज के लोग ऐसे भी हैं जिनसे जब मैं सवाल करता हूँ तो किसी के कान में दिक्कत है, किसी की जीभ में दिक्कत है, किसी के गले में दिक्कत है। सब पागल हो गए हैं या फिर के लिए अपने बाप खेमनई को रो रो के उनकी जीभ को तो लकवा मार गया, उनका शरीर है वो सूना हो गया, और उनके कान है वो बंद हो चुके हैं। आप ईरान के लिए पूछो, पूरी हिस्ट्री बता देंगे। सीरिया के लिए पूछो, पूरी हिस्ट्री बता देंगे। अरब में उनकी अम्मी नाच रही, पूरी हिस्ट्री बता देंगे। भारत के अंदर अगर सूर्य चौहान घर के बगल में मर रहे हैं, इनको नहीं पता। में तो भाईचारा था, तो आप जैसे लोग यहाँ फिजा खराब कर रहे हैं। अच्छा भाईचारा है तो फिर हिंदू के पलायन कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, देख लो आप। बिल्कुल हम सामने से ही है। हिंदू जब कल भाई की जब लाश लाई गई थी ना, यहाँ पर रखी थी, ये बगल वाले सुअरों ने मांस के लोथड़े फेंके थे। क्यों फेंके थे? कौन सा भाईचारा दिखा रहे थे? पड़ोस में जो है ये मुस्लिम का घर है। हाँ, मुस्लिमों का घर है, 4-6 थोड़ा से है। तो का नाम है सवाजद अफजल जी। अफजल नाम है, सवाजद और क्या नाम है? सवाजद अफजल। ये अफजल हाँ, ये जो पड़ोसी है। जी 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 जी, ये पड़ोसी है। और इन सुअरों का भी एनकाउंटर हो, क्योंकि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे इनको पता चला अच्छा असद मारा गया, एनकाउंटर हो गया, तो हम अब इनसे छेड़ कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने, हमारा भाई जब उसको सुलाया हुआ था, तो इन्होंने ऊपर से मांस के लोथड़े फेंके। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इनको किराए पे मकान भी तो हिंदू ही दे रहे हैं, उसके जिम्मेदार उन्हीं सेक्युलर हिंदू नीचों के कारण तो हमारे भाई बहन खत्म हो रहे हैं। वही तो हमारे हिंदू धर्म का सौदा कर रहे हैं, वही तो हमारे भाई बहनों की लाश का सौदा कर रहे हैं। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन अब ये सूर्य कुमार चौहान जी की माँ जी हैं। माता जी, सवाल मेरा ये है कि योगी की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि जो असद ने का एनकाउंटर हुआ,
उसके घर पर भी अब बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस लगा दिया है। अभी एक ही तो गया है, अभी 6 बाकी है। 6 का एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर होना चाहिए। हर हिंदू है ना भाई साहब इस माँ के साथ है। मैंने कल इनका एक वीडियो देखा था, इन्होंने कहा था कि उन 6 के 6 जिहादियों का एनकाउंटर करवा कर रहेंगे जी, बिल्कुल करवा कर रहेंगे, सीना ठोक कर बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। हमें पूरा भरोसा है कि जितने जिहादी है, जितने आतंकी है, जिन्होंने ये अपराध किया है, जो गुनहगार है, सबको सजा मिलेगी और सबका एनकाउंटर होगा। तानाशाही कानून से नहीं चलेंगे क्या? कानून भी तो है, जेल कानून से हम चल रहे हैं ना, जब भी तो मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है। इन्होंने नहीं रखा भरोसा, जब भी तो चक्कू घोंप दिया। तो ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये सही हो रही है? सही हो रही है। और क्या मांग करना चाहते हैं आप सीएम योगी से? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई मांग नहीं है, लेकिन जो अब तक कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ के जो लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, ये सदगी के एनकाउंटर के बाद उनके घर पर जो नोटिस चस्पा हुआ है उसके बाद में ये लोगों की राय है। आगे भी हम यहाँ से अपडेट आपको देते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।